हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका रश्मि मस्तागर। आज मैं आपके सामने व्याकरण के पाठ समास के साथ में फिर उपस्थित हूँ। ये है आपका समास का पार्ट 2। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है या दूसरे पद के समाहार के रूप में प्रस्तुत होता है, और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो समाहार या फिर हम समूह इन शब्दों का प्रयोग करते हैं और हम इनके विग्रह बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो इसकी ट्रिक है या फिर इसको पहचानने का तरीका है वो क्या है, तो आप ये देखिए त्रि, पंच, चौ, नव, तिर और चतुर। तो ये सब क्या है? ये संख्या का बोध करा रहे हैं। पहला पद हमें संख्या का बोध करा रहा है। अब हम इसका विग्रह देखते हैं। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। नवनिधि, 9 निधियों का समाहार। नवरात्र, 9 रातों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। चतुर्वेद, 4 वेदों का समाहार। तो आपने देखा ना, जब हम इसका विग्रह करते हैं तब समूह या समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसमें कोई भी पद गौण नहीं होता है। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा होता नहीं है। और इन पदों का विग्रह करने पर और, अथवा, एवं या फिर या का प्रयोग करते हैं। इसी को हम द्वंद्व समास कहते हैं। और द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और इसका विग्रह करते समय हमें और, अथवा, या शब्द का प्रयोग करते हैं। और इसमें के कुछ उदाहरण हैं, जैसे अन्न जल, अन्न और जल, नर नारी, नर और नारी, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, अपना पराया, अपना और पराया, धन दौलत, धन और दौलत, ठंडा गर्म, ठंडा या गर्म। इसमें कुछ संधि होकर भी आती है, जैसे भीमार्जुन। इसमें कौन सी संधि है? भीम, धन, अर्जुन। तो इसमें दीर्घ संधि है ना, तो इसको बच्चों आपको समझना है, पहचानना है कि इसमें क्या बनेगा। ठीक है, जैसे धनुर्बाण, धनुष और बाण। ठीक है ना, तो ये आपको पहचानना है कि इसमें समास का नाम कौन सा होगा और इसका विग्रह किस प्रकार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। जब 2 पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तो वही जो तीसरा पद होता है वही प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर वाला, है, जो, जिसका, जिसकी आदि शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। यानी कि इस समास में ना प्रथम पद प्रधान होता है ना अन्य दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, अर्थात विष्णु, भगवान विष्णु। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात भगवान कृष्ण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात भगवान विष्णु। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात भगवान शिव। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि विभिन्न समासों में अंतर क्या होता है। कब हम किस समास को हम कह सकते हैं कि ये समास कौन सा है, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में दोनों ही तरीके से आते हैं। आपका एक तो समास का विग्रह करना होता है और नाम पद पहचानना होता है, दूसरा ही समस्त पद बनाने होते हैं। तो विग्रह के आधार पर समासों के नाम बदल दिए जाते हैं। विग्रह के आधार पर ही अर्थ में परिवर्तन होता है। इसी अर्थ के कारण ही समास का नाम निर्धारित किया जाता है। यानी कि जैसा विग्रह होगा नाम उसी आधार पर हम रखेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर होता है। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, यहाँ पर कर्मधारय समास हुआ। पीला अंबर है जिसका, अर्थात कृष्ण, यहाँ पर समास का नाम हुआ बहुव्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास। नीला कंठ है जिसका, अर्थात भगवान शिव, बहुव्रीहि समास। अंशुमाली, सूर्य की किरणों की माला, संबंध तत्पुरुष। अंशुओं की माला पहनता है जो, अर्थात सूर्य, बहुव्रीहि समास। घनश्याम, श्याम है जो घन,
कर्मधारय समास। घन के समान है श्याम, अर्थात भगवान कृष्ण। आगे हम देखते हैं द्विगु और बहुव्रीहि में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। जैसे त्रिनेत्र, पहला पद क्या है, संख्यावाचक है, लेकिन इसका विग्रह अलग अलग है। 3 नेत्रों का समूह द्विगु समास। 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात भगवान शिव, तो ये जैसा विग्रह होगा समास का नाम वही होगा। चतुर्मुखी, 4 मुखों का समूह द्विगु समास। 4 मुख हैं जिसके अर्थात ब्रह्मा, बहुव्रीहि समास। दशानन, 10 आनन का समूह द्विगु समास। 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, बहुव्रीहि समास। तिरंगा पद लेते हैं यहाँ पे। 3 रंगों का समूह द्विगु समास। 3 रंग है जिसके अर्थात भारतीय ध्वज, और समास का नाम है बहुव्रीहि समास। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।